नमस्कार साथियों, मैं तेजवीर सिंह अपने YouTube चैनल साइंस वाला गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को होलिका पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, आज की क्लास में मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है और इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या सच में भगवान पर संकट आता है, क्या इस चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देख सकते हैं, क्या होगा चंद्र ग्रहण का सही समय। तो बहुत सारे प्रश्नों का आपको जवाब देने वाला हूं। आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सूर्य बनाया हुआ है। आप कल्पना कीजिए कि ये एक सूर्य है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सूर्य के अंदर एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती रहती है, जिसके कारण सूर्य से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है और वही ऊर्जा हमारे पृथ्वी पर एक विकिरण के रूप में पहुंचती है, ठीक है। यानी दृश्य प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें सूर्य की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखिएगा, यह है हमारी पृथ्वी। कल्पना कीजिए कि यह एक पृथ्वी है, ठीक है, जिस पर जीवन संभव है। यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ये आप सभी जानते हैं। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घड़ी की विपरीत दिशा में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस सुई की विपरीत दिशा में क्या करती है, चक्र लगाती है और इसी को बोलते हैं इसका परिक्रमण काल, ठीक है। यानी जो परिक्रमा करती है वो 365 दिन लगभग 6 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है, ठीक है। इसका जो घूर्णन काल होता है वो होता है लगभग 24 घंटे, ठीक है। अब समझेंगे कि चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है। देखिए, हमने चंद्रमा बनाया हुआ है, यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, चंद्रमा। देखिए, जैसे ही ये जो किरणें ली हैं हमने, ऐसे मान के चलिए कि ये सूर्य के प्रकाश की किरणें हैं। क्या है, सूर्य के प्रकाश की किरणें। अब होता क्या है, चंद्र ग्रहण कब होता है। देखिए, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ध्यान रखना, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसी घटना को बोलते हैं हम चंद्र ग्रहण, ठीक है। और यह घटना पूर्णिमा के दिन होती है। अब समझना आपको यह है कि चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण होता है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण 3 प्रकार का होता है। एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, एक आंशिक चंद्र ग्रहण होता है और एक उपछाया चंद्र ग्रहण होता है, जिसको माध्य चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आएगा और ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा और इसके बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई, ठीक है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो होगा क्या कि इसकी इधर एक छाया बनेगी। छाया आप जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, सूर्य का प्रकाश यदि इधर से आएगा तो मेरी छाया इधर बनेगी। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी की छाया जो होगी, ठीक है, उस छाया में यदि चंद्रमा पूरी तरीके से उसी छाया में रहता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है। और यदि चंद्रमा का कुछ ही हिस्सा उस छाया में रहता है तो उसको बोलेंगे हम आंशिक चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब देखिए, इसकी एक उपछाया भी होती है। उपछाया का मतलब यह है, यहाँ पर जो छाया होगी, जो छाया का भाग होगा वो बहुत अधिक होगा, ठीक है, और यहाँ पर बहुत हल्की छाया होगी, ये इतना हिस्सा जो दिखाई दे रहा है। अगर इस हल्की छाया में चंद्रमा रहता है तो उसको बोलते हैं हम माध्य चंद्र ग्रहण या उपछाया चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब आपकी समझ में यह आ गया होगा कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि क्या सच में भगवान पर संकट आता है जब चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो देखिए प्यारे साथियों, हम सब भारतीय हैं और हम सब भारतीयों की जो आस्था होती है वो क्या होती है, यानी हम जो है प्रत्येक कण में एक देवता को देखते हैं। जल हमारा देवता है क्योंकि जल से ही हमारा जीवन है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो चंद्रमा है, ठीक है, वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ देता ही है, ये सब आप जानते हैं। जब रात्रि अंधेरी होती है तो एक तरीके से रात में उजाला करने का भी चंद्रमा का ही काम होता है। तो वो प्रकाश क्यों आ पाता है ये भी आपके लिए बताएं, क्योंकि चंद्रमा से परावर्तित होकर के प्रकाश जो है हमारी पृथ्वी पर आता है, इसीलिए पृथ्वी पर चांदनी होती है, ठीक है। तो इसका कारण आपको मिल गया होगा।
अगला सवाल है, क्या इस चंद्र ग्रहण को नग्न आंखों से देखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आपको याद रहे, सूर्य ग्रहण को कभी नग्न आंखों से ना देखें, क्योंकि सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और उस चंद्रमा से परावर्तित होकर के प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आएगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों के लिए घातक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है उसके जो चारों ओर होते हैं 5 मंडल है। ठीक है, तो होता क्या है कि पृथ्वी पर जो पराबैंगनी किरणें होती है, घातक किरणें, वो ओजोन जो परत होती है वो आने से रोकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब चंद्रमा कम दूरी पर हो, उसका जो है परावर्तित प्रकाश यदि पृथ्वी पर आए, ठीक है, सूर्य ग्रहण के समय, तो वो आंखों के लिए घातक हो सकता है। लेकिन चंद्र ग्रहण से जो परावर्तित प्रकाश होगा वो हमारे आंखों के लिए बिल्कुल भी घातक नहीं होगा। अगला है कि क्या होगा चंद्र ग्रहण का सही समय? तो चंद्र ग्रहण का जो सही समय है, देखिए, वो है 3:20 से दोपहर के, यानी 3 तारीख को, 3 मार्च को शाम 6:48 तक। लेकिन जो पूर्ण चंद्र ग्रहण का सही समय होगा वो होगा 4:34 से 5:33 के बीच। बिल्कुल इस टाइम के लगभग 1 घंटे के अंदर ये चंद्रमा जो है वो पूर्ण छाया में रहेगा पृथ्वी की, इसीलिए इसको बोलेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आशा करता हूं आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है।